तो अपने लेक्चर में कंटिन्यू था। देखिए बेटा, अब हम चैप्टर करने वाले ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में हम क्या क्या करेंगे बेटा? हाँ, अब आपका शो हो रहा है बेटा। ट्रायंगल में आज हम क्या क्या करेंगे? देखिए, सबसे दो चीजें, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो आपको पता ही यू नो वेरी वेल। कल आपने बताया था हमें कि सिमिलरिटी क्या होती है और कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है बेटा। अगर जो हम रियल लाइफ एग्जांपल लें तो ऑल ह्यूमन बीइंग आर सिमिलर। ऑल ह्यूमन बीइंग, आप और हम सिमिलर है बेटा। सेम एक यहाँ पे नोज है। आई थिंक फिर यू आर अगेन डिस्कनेक्टेड बेटा, फिर डिस्कनेक्टेड हो गए थे। एनी प्रॉब्लम विद द नेटवर्क बेटा? आई थिंक आज आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है बेटा। अगेन डिस्कनेक्टेड हो गए, चलो टू बी ओके बेटा। देखिए, ऑल ह्यूमन बीइंग आर क्या होते हैं बेटा? ऑल ह्यूमन बीइंग आर सिमिलर। जैसे आप और हम सिमिलर है बेटा, कैसे? यही हमारी है, यही आईज है, ऐसे ही गर्दन है, टू लेग्स, टू हैंड्स एंड सो ऑन। ठीक है बेटा? तो ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ऑल काउस, ऑल बुफेलोज आर सिमिलर, दीज आर सिमिलर। ठीक है बेटा? तो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है सर? कॉन्ग्रुएंट डिटो कॉपी मीन्स, यदि आप अपने आप को मिरर में देखेंगे तो आप एक इमेज मिलेंगी, जो सामने इमेज होती है बेटा वो आपकी कॉन्ग्रुएंट इमेज होती है। ठीक है? सेम हाइट हो या बेटा, आज आपके शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है। यदि आप अपने आप को आईने में देखेंगे तो क्या मिलेगी आपको? सेम इमेज, सेम हाइट एंड सेम सब कुछ बेटा। तो कॉन्ग्रुएंट ये होता है बेटा। अब देखिए कंसेप्ट्स, जस्ट देखिए बेटा, सिमिलर के लिए क्या चीज देखना होता है? ये सर्कल, दिस सर्कल आर सिमिलर बेटा, सर्कल आर सिमिलर। तो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? यदि सपोज करो बेटा ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, तो एक और 3 सेंटीमीटर सर्कल का रेडियस बना दीजिए, तो आप कहेंगे सर ये दो सर्कल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये होता है बेटा। ठीक है? ओके। आपने देखा, आपने कहा ये सर्कल और ये सिमिलर, तो उन्होंने क्या कंसेप्ट यूज किया? आपने एक व्यू देखा बेटा, क्योंकि ये यूज कहाँ होते हैं? मेन तो चीज ये है सर, हम इनका यूज क्यों करते हैं ऐसे? मतलब ट्रायंगल हम कर तो रहे थे स्टार्टिंग में, हमें ये तो पता होना चाहिए हम यूज क्यों कहाँ करते हैं बेटा। ये सिमिलर का कंसेप्ट, ये हम कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट हम यूज कहाँ करते हैं? देखिए बेटा, यदि सपोज हम आपको माउंट एवरेस्ट की हाइट पता है, नेचुरल बात है बेटा, पता है 8848 मीटर, आई थिंक सो। ये तो आपको क्या लगता है बेटा, किसी ने ऐसे फुटा या ये इंची टेप लेके ऐसे 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 नापा होगा बेटा? ऐसे नापा होगा? ऐसे तो नहीं नापा होगा। एक कंसेप्ट यूज किया होगा, सिमिलरिटी का कंसेप्ट बेटा। जी, जैसे वो ट्रायंगल है, ठीक है, जो हमारे एवरेस्ट है, हमने उसी के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल को अपने इसमें ड्रॉ किया, क्या कहते हैं, अपनी कॉपी में। अब बेटा उसकी हाइट को ऑब्जर्व कैसे किया गया कि भाई मान लो हम 10 किलोमीटर की 1 सेंटीमीटर मानते हैं, 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमने ट्रायंगल नीचे ड्रॉ की, उसके अकॉर्डिंग हमने बेटा वो हाइट को ऑब्जर्व किया है। ठीक है? फॉर लाइन, देखिए बेटा, पीछे मैप, जस्ट मिनट, सामने ये मैप शो हो रहा है आपको? बेटा दिस इज आवर जे एंड के बेटा, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। आपको क्या लगता है सिर्फ इतना ही है हमारा जम्मू कश्मीर, और जबकि पूरा शो जम्मू कश्मीर इसमें आ जाता है बेटा? क्या कंसेप्ट यूज हुआ? जो वो एरिया है, उस एरिया को कुछ ड्रॉप्स में, बॉक्सेस में वो किया गया बेटा। ठीक है? बॉक्सेस के अकॉर्डिंग भाई इस मतलब एक, जैसे ये जो रोड है भाई, इतना 1 सेंटीमीटर का रोड 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है, या 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। दिस कंसेप्ट बेटा, जो ये कंसेप्ट होता है हमारा, उस कंसेप्ट की बात की गई है बेटा। ठीक है?
अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है, तो देखिए अभी उस कंफ्यूजन को भी थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। कभी भी हम कोई डायग्राम बनाते हैं ना, सपोज कोई भी डायग्राम है बेटा, सपोज ये भगत सिंह की फोटो, ये पर ड्राइंग मेरी बहुत गंदी है बेटा, ठीक है। सपोज एक ये डायग्राम बनाना है बेटा, मैंने क्या किया, बिल्कुल सेम डायग्राम बनाने के लिए ना क्या करते हैं, हमने क्या किया, बॉक्सेज बनाए, लेकिन ये छोटा डायग्राम बनाना है आपकी बात, तो मैंने क्या किया बेटा, सेम छोटे बॉक्सेज बनाए, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो। तो हम क्या करते हैं बेटा, अब देखिए, एक बॉक्स छोड़कर एक बॉक्स पे ये है, एक बॉक्स छोड़कर एक बॉक्स पे ये, तो ये कंसेप्ट यूज होता है बेटा। इससे क्या होता है, देखिए जो बड़ी चीज है वो छोटे उस पे आ जाती है। तो माउंट एवरेस्ट को भी ऐसे ही सिमिलर क्राइटेरिया से ही नापा गया था। एक तो आपको पता होगा, एक फिजिक्स में लॉ होता है कैपिलरी इफेक्ट, पता नहीं क्या लॉ होता है बेटा, जिससे ये हाइट मापी जाती थी, ठीक है, समुद्र की गहराई वगैरह वगैरह। तो बेटा ये सिमिलरिटी कंसेप्ट से ही आपको एवरेस्ट की हाइट मिली है। हर चीज, यदि हमें यहाँ से मून का डिस्टेंस निकालना है, तो ये नहीं कि भाई ऐसे ऐसे निकाल दिया, कुछ कंसेप्ट यूज किया है बेटा, स्पीड एंड वो, ठीक है, उन कंसेप्ट से हमने हाइट निकाली है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट, सपोज ये इतनी बड़ी है बेटा माउंट एवरेस्ट, ठीक है, सपोज ये हमारी माउंट एवरेस्ट है, तो हमने मेजर कैसे किया, हमने क्या किया बेटा, इसको ना बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया एक इमेजिनेशन के थ्रू, उन बॉक्सेस को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब मैंने क्या भाई, इस ये एरिया कितने उस पे है, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे ऐसे ये कंसेप्ट यूज किया बेटा। तो सिमिलरिटी का कंसेप्ट हमें हर चीज, बहुत चीजें बताने के, हिल की हाइट और जो बिल्डिंग्स की हाइट है, उन पे किस एंगल पे वो बनाया जाए। आपको पता होगा कई सारी बिल्डिंग है जो तिरछी है, पिसा की मीनार वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या, ठीक है बेटा। ये चीजें, ये सब सिमिलरिटी के कंसेप्ट से यूज। हाँ जी बेटा, देखिए बेटा, पानीपत से पटियाला का डिस्टेंस अप्रोक्स 170 किलोमीटर है बेटा, 170 किलोमीटर। अब मैं उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हो ना बेटा किसी भी चीज को। हम सपोज करो एक लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, 2x + 3y = 150, तो हम क्या करते थे भाई, यदि x = बेटा 0 है, एक्स 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50, ठीक है, और y 0 है तो x की वैल्यू 75। अब देखिए बेटा, क्या हम यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे ले जाते हैं 75 तक, नहीं सर, ऐसे नहीं ले जाते। यदि ये नंबर बड़े हैं तो हम क्या करते हैं, 20 की भी टेबल ले देते हैं, 20 40 60 80, ऐसे करते हैं ना बेटा। ऐसे क्या किया, अब देखिए बेटा, कई बार हम इस बॉक्स को 1 के अकॉर्डिंग लेते हैं, कई बार हम 5 के अकॉर्डिंग लेते हैं, कई बार हम अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग बेटा। अब ये बॉक्स 20 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ये 20 50 किलोमीटर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है इस कंसेप्ट से, ठीक है बेटा। अब क्लियर है, तो हम, वो तो हमारी चॉइस है ना, इस बॉक्स को उस गैप पे ले। यदि सपोज करो ये नंबर होता 5, तो मैं 20 20 का गैप थोड़ा ना लेता, फिर मैं 1 2 3 4 5, लेकिन ये बेटा मुझे पता है ये 150 है, ये बहुत बड़ा नंबर है, मेरे ग्राफ में नहीं आएगा, तो मैंने क्या किया, इस बॉक्स का गैप जो है वो ऐसे कर दिया। तो सेम कंसेप्ट यूज यहाँ होता है बेटा, ठीक है, ओके। और बहुत कई चीज बेटा सिमिलरिटी का करना। अब देखिए बेटा, ये चीज होगी, हमारा जो टेलर है वो भी सिमिलरिटी के कंसेप्ट को यूज करके हमारे कपड़े बनाता है बेटा, ठीक है। हाँ, तो अब सिमिलर के लिए क्या होता है बेटा, हमारा व्यूज देखा जाता है कि भाई हर चीज सेम तो है ना देखने में। जैसे कि यदि मान लो मैंने ये ट्रायंगल बनाया और एक ये ट्रायंगल बनाया, कि ये क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल भी सिमिलर नहीं, दिखने में ही अलग अलग रहे हैं। हाँ, यदि एक और ट्रायंगल बना देता हूँ सपोज कुछ इस टाइप को, आप कहिए सर फर्स्ट ट्रायंगल और थर्ड ट्रायंगल आर सिमिलर बट फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट सिमिलर। ऐसा क्या देखा बेटा आपने
कि आपने कहा फर्स्ट और थर्ड तो सिमिलर हैं, फर्स्ट ट्रायंगल और थर्ड ट्रायंगल तो सिमिलर हैं, बट फर्स्ट और सेकंड आर नॉट सिमिलर। आपने देखा बेटा जो एंगल है आपका व्यू देखने का, एंगल्स, आपको जो ये एंगल दिखे ना बेटा वो लगभग लगभग सेम दिखे, तो इसलिए आपने कहा भाई फर्स्ट और थर्ड ट्रायंगल सिमिलर है। इसलिए सिमिलरिटी का फर्स्ट क्राइटेरिया कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग, और वो भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, इक्वल नॉट सिमिलर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। एक चीज तो आपने ये देखा बेटा, और क्या हमने ऑब्जर्व किया, हमने एक चीज और ऑब्जर्व की बेटा कि देखिए ये दोनों सिमिलर नहीं हुई, ये दोनों सिमिलर हुई, ये सपोज 2 सेंटीमीटर है, ये सपोज 4 सेंटीमीटर है, ये सपोज 3 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर ही होगी बेटा, और ये सपोज 4 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर ही होगी। सर ये नहीं समझ में आया, ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया कि भाई जो मिट्टी, हाँ जी, डबल नहीं बेटा, सेम रेशो में, जैसे डबल नहीं, आप सेम रेशो, रेशो सेम है। यदि ये 6 हुई, 2 3 जा 6, तो ये 3 6 जा 18 होगी बेटा, और ये 4 3 जा 12 होगी। यदि सपोज ये है 2 का 1.5 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 3.0, ठीक है। यदि 1.5 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 1.5 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। 4.5, इसको भी 1.5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 6.0, ठीक है बेटा। मतलब जो साइड की रेशो है ना वो भी सेम होनी चाहिए, साइड की, देखो एंगल तो इक्वल होना चाहिए, ये तो हमने देख लिया, बट बेटा साइड की रेशो भी इक्वल होनी चाहिए, साइड की रेशो। यदि सपोज करो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, ये तो हमने बता दिया भाई ये एंगल इक्वल है, ये एंगल कब इक्वल होंगे, यदि साइड की रेशो इक्वल होगी। ये दो हैं, सपोज ये 3 है, ठीक है, ये 4 है, तो ये कितनी होगी, ये कितनी होगी, ये मान लिया x, बेटा 4/2, सॉरी 3/2 इज इक्वल टू किसके होना चाहिए बेटा, x/4, तो मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए, 2 दूनी 4, x की वैल्यू 6 होनी चाहिए थी बेटा, ठीक है, क्योंकि 6/4 करके देख लीजिए, 3 दूनी 2 3 6, 2 दूनी 4, वही आ गई 3/2 की रेशो बेटा, 3/2 की रेशो आ गई ना, ठीक है, ओके। अब सर ये चलो ठीक है, एंगल का तो कंसेप्ट हमें समझ में आ गया कि भाई हर चीज, लेकिन ये हाइट का कंसेप्ट नहीं समझ में आया कि भाई ये नेचुरल बात है बेटा, चलो ठीक है देखते हैं, अभी इस हाइट के कंसेप्ट को भी क्लियर करते हैं बेटा। ये दो ट्रायंगल हमारी सिमिलर हैं, बिल्कुल सिमिलर है भाई, ये दोनों ट्रायंगल हमारी सिमिलर हैं, ये 2 सेंटीमीटर है, ये मान लिया 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, सर तो ये 8 नहीं हुई, मैं इसको 7 कर देता हूँ, मान लिया बेटा ये आपने 7 कर दिया ना, सपोज आपने ये 7 कर दी, तो बेटा जो ये ट्रायंगल बनेगी वो ऐसे चली जाएगी, ऐसे, और ये ऐसे चली जाएगी, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल हो जाएगा, बट ये यहाँ से जब देखोगे ना तो आपको इक्वलिटी नहीं नजर आएगी। इसलिए सिमिलरिटी की कंडीशन क्या होती है, एंगल तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल नहीं होने चाहिए, प्लस साइड की रेशो भी इक्वल होनी चाहिए। वो रेशो बेटा 1.5 भी हो सकती है, 2/3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है बेटा, ठीक है। तो आपको पता लग गया भाई सिमिलरिटी की कंडीशन क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, एक तो ये है बेटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, प्लस सेकंड कंडीशन क्या है कि साइड की रेशो, वो भी कोरस्पॉन्डिंग की ही बेटा, कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशो आर इक्वल, साइड रेशो, रेशो ओनली रेशो बेटा इक्वल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी की क्या, कॉन्ग्रुएंसी तो सिंपल है बेटा, कॉन्ग्रुएंस के लिए क्या कंडीशन होती है भाई, एंगल तो इक्वल होने होने चाहिए, प्लस साइड की डायमेंशन भी इक्वल होनी चाहिए, एंगल तो इक्वल होंगे होंगे, यदि ये 90 90 30, ये भी 30 और ये 60, ये भी 60, भाई एंगल तो इक्वल होने होने चाहिए, प्लस साइड भी इक्वल होनी चाहिए, ये साइड ये 5 है तो ये भी 5, ये नहीं कि 10 हो जाए बेटा, फिर तो वो सिमिलर चली जाएंगी।
बिल्कुल कॉन्ग्रेंस में बिल्कुल सेम। जैसे यदि आप भाई, लाइव एग्जांपल क्या है, आप अपने आप को आईने के सामने रख दीजिए बेटा। आप अपने आप को आईने के सामने रख दीजिए, सामने इमेज आएगी, वो आपकी कॉन्ग्रेंट इमेज आएगी, सेम हाइट सेम सब कुछ बेटा। ठीक है, हर चीज बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे कि बेटा ये बुक है आपकी 10th की बुक, और उसके हाथ में भी एक 10th की बुक होगी सेम। तो बेटा ये दोनों जो है वो कॉन्ग्रेंट है। ठीक है। हाँ, एक और वन मैथ की बुक ले लेता हूं मैं, ये वाली। ठीक है, बुक है, दोनों की दोनों बुक तो हैं, सिमिलर हैं, बट कॉन्ग्रेंट नहीं है। ठीक है, सिमिलर है, रेक्टेंगल है दोनों के दोनों, बट कॉन्ग्रेंट नहीं है बेटा। ठीक है, ओके। तो कॉन्ग्रेंट आपके हाथ में जो बुक है और मेरे हाथ में ये वाली बुक जो है, वो दोनों कॉन्ग्रेंट है बेटा। ओके, अब देखिए, कॉन्ग्रेंट का भी पता लग गया, सिमिलर का भी। अब ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो हमारा सारा चैप्टर क्लियर हो गया। क्योंकि ट्रायंगल में कुछ कंसेप्ट हमने कल किए थे, कल नहीं सॉरी परसों किए थे बेटा, वो कंसेप्ट और ये कंसेप्ट, इससे बाहर ट्रायंगल है ही नहीं, इससे बाहर कोई ट्रायंगल नहीं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आता है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम बोल दीजिए, बीपीटी बोल दीजिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कई बार नाम से आ जाती है बेटा ये, और आपने की भी होगी आई थिंक, यदि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ना ये चैप्टर बेटा आपका, अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ कभी भी। अच्छा 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 अच्छा, 13 चैप्टर, 13 चैप्टर बचा है ना बेटा। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए बेटा, ट्रायंगल्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे इजी, सबसे आसान चैप्टर है ये। बस एक चीज है बेटा, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होगी, क्योंकि थ्योरम है, थ्योरम में प्रैक्टिस ज्यादा मांगते हैं। 10th चैप्टर हो चुका है बेटा आपका, 10th चैप्टर। सर्कल 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 सर्कल, दो एक्सरसाइज है बेटा उसमें। चलो, आपको अच्छे से आता होगा आई थिंक। कोई नहीं बेटा, अभी देखिए बेटा, सबसे पहले है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जो आपकी फर्स्ट जो है स्टेटमेंट ये है बेटा, कहना क्या चाहता है वो, सिंपल, एक ट्रायंगल है बेटा, गिवन टू प्रूव तो हम बाद में देखेंगे बेटा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि स्टेटमेंट से डायग्राम बनाना, क्योंकि यदि डायग्राम नहीं बना तो सवाल नहीं सोल्व होगा कभी भी, सवाल कभी भी सोल्व नहीं होगा यदि डायग्राम नहीं बना तो। ठीक है, तो डायग्राम बनाना आना चाहिए, डायग्राम आपको बनाना आता ही होगा, जैसे मैं समझता हूँ बेटा, जैसा कि हम समझते हैं, आपको डायग्राम अच्छे से बनाना आता है। वो क्या कहता है बेटा, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखिए बेटा, यदि एक ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी जाए, सपोज बीसी के पैरेलल ड्रॉ कर दी जाए, यदि ये एक ट्रायंगल है, सॉरी, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए बेटा, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसने कहा किसी भी एक साइड की पैरेलल, जरूरी नहीं ऐसे ही ड्रॉ करनी है, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये इसके पैरेलल हो गया। सिमिलरली ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई ये ट्रायंगल मान लिया हमारी ए बी सी है बेटा, ए बी सी, तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं बेटा। ठीक है, कैसे भी ड्रॉ कर लीजिए, लेकिन हमें जनरली हम ये करते हैं क्योंकि हमारी आईज जो है इसको चेक ठीक करती है बेटा। इफ ए लाइन इज drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two side at distinct point, मान लिया वो डिस्टिंक्ट पॉइंट है डी और ई, ए बी सी एक ट्रायंगल है बेटा, डिस्टिंक्ट पॉइंट डी और ई, इसके एक लाइन के पैरेलल लाइन, जैसे कि ये डी और ई हो जाएंगे बेटा, और ये डी और ई, सबसे आसान थ्योरम है और कई बार आई हुई है एग्जाम में, और बहुत इजी है बेटा। डिस्टिंक्ट पॉइंट, दैट अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, जो ये अदर टू साइड है ना बेटा, ये डिवाइडेड इन द सेम रेशो, यानी कि हमें प्रूव क्या करना है भाई, ए डी बाय डी बी
इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। बेटा ये प्रूव करना है हमें, आरटीपी रिक्वायर्ड टू प्रूव। भाई जो ये लाइन है ना बेटा, सेम रेशो में कट करती है। ही इज सेइंग द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन सेम रेशो। देखिए बेटा ये थ्योरम लिखी हुई है आपके यहाँ। इफ ए लाइन इज ड्राउन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. The other two side, देखिए बेटा अदर टू साइड इज डिवाइडेड हो रही हैं, डिवाइडेड इन द सेम रेशो, मींस सेम रेशो मतलब ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। बेटा ठीक है, ये प्रूव करना है सिंपल। सबसे आसान थ्योरम क्यों है ये, क्योंकि बच्चे इसको रट के जाते हैं बेटा अच्छे से, ठीक है, क्रैम करके जाते हैं। और वैसे भी आसान है क्योंकि पहली थ्योरम है, और इसके बाद कोई और मतलब इतनी टफ थ्योरम नहीं है। ये टफ तो ये भी नहीं है बेटा, ये हम पीछे कर चुके हैं 9th में, थोड़ा बहुत इसका कंसेप्ट कर चुके हैं बेटा। ठीक है, अब देखिए सिंपली हमें कंस्ट्रक्शन क्या ड्रॉ करनी है बेटा। ए डी ई एक ट्रायंगल शो हो रही है हमें यहाँ, ए डी ई एक ट्रायंगल शो हो रही है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की, परपेंडिकुलर एक लाइन यहाँ ड्रॉ की, दैट इज डी एम बेटा। और इसी ए डी ई ट्रायंगल में ई से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बेटा, ये मान लिया हमने एन। ठीक है, देखिए बेटा हमने कुछ नहीं किया, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, एक डी पॉइंट से और एक ई पॉइंट से। और हमने क्या किया बेटा, हमने क्या डी को सी से ज्वाइन किया और बी को ई से ज्वाइन किया। ये हम बाद में करेंगे, इसके बारे में बात नहीं करते बेटा, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। ए डी ई सॉल्यूशन देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई आपको पता है क्या होता है, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेटा बेस, बेस क्या है ए ई। यदि हम डी एम को हाइट मानेंगे बेटा, यदि इसको हम हाइट मानेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो यही हाइट होगी। डी एम यदि हाइट है, हाँ जी बोलो बेटा, बिल्कुल 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 कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, दोबारा बताते हैं, दोबारा देखिए, फिर से देखिए बेटा। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का तो कंसेप्ट आपको पता लग गया, अब वही कंसेप्ट यूज होंगे बार बार इसमें। ठीक है, बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, बीपीटी थ्योरम कहती है यदि एक ट्रायंगल ए बी सी कोई भी ट्रायंगल है, उसकी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाए इस प्रकार की वो अदर टू साइड को कट करती हैं। ठीक है, एक साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन ड्रॉ की जाए इस प्रकार की वो अदर टू साइड को कट करती है। बेटा पैरेलल तो क्योंकि यहाँ पे भी ड्रॉ की जा सकती थी, पैरेलल तो यहाँ पे भी ड्रॉ की जा सकती थी, लेकिन वो ट्रायंगल की साइड्स को बाइसेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए उन्होंने कहा है कि भाई एक ट्रायंगल के अंदर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की गई, किसी भी साइड के पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, अब प्रूव क्या करना है कि भाई जो वो लाइन कट कर रही है ना, वो प्रूव करना है कि भाई ये सेम रेशो में कट करती है, दैट इज ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये प्रूव करना है बेटा, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। हमने क्या किया, हमने किया भाई डी से एम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ट्रायंगल ए डी ई, डी से एम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसी प्रकार ई से एन भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ई से एन भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, डी एम और ई एन। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होगा, यदि हमने डी एम को परपेंडिकुलर माना तो बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यदि बेटा डी एम को हम परपेंडिकुलर मान रहे हैं, डी एम को परपेंडिकुलर मान रहे हैं तो ए ई बेस होगा। ठीक है, डी एम ए ई, कोई कंफ्यूजन है बेटा इसमें, पहले तो ये बताइए। देखिए बेटा ये बताइए, एक ये ट्रायंगल है, जस्ट खुद सोचिए बेटा, यदि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो बेस क्या हुआ, ये ए बी सी डी, बेस क्या होगा बेटा, ऑफ कोर्स बेस सी होगा बेटा, यदि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो।
ठीक है, ओके। अभी एक ही और ट्रायंगल ले लेते हैं बेटा, ए बी सी। यदि इस हाइट को कंसीडर करूंगा तो बेटा बेस क्या होगा, आप कहेंगे ए सी, यही होगा ना। सर ये कंसेप्ट कहाँ से बनता है, ये कंसेप्ट आपको पता होगा बेटा, यदि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल सपोज ए बी सी, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बेस और परपेंडिकुलर बेटा ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये तो हमें पता है। बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड किस पे करता है, एंगल पर। 9th चैप्टर किया होगा आपने, 9th चैप्टर। तो आपको पता है भाई, यदि सी एंगल की बात की जाएगी तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। यदि एंगल ए की बात की जाएगी तो आप कहेंगे सर ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, यही होता था ना बेटा, पक्का यही था। अब देखिए बेटा, तो यहां पर तो बेटा एंगल्स की बात नहीं की गई, तो बेटा बेस क्या होगा, जिस पर परपेंडिकुलर होता है ना वो बेस होता है। यदि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो बेटा बेस बन जाएगा ए सी। यदि हाइट इसकी बात की जाएगी तो ये बेस बनेगा, यदि इस हाइट की बात की जाएगी तो ये बेस बनेगा, और यदि इस हाइट की बात की जाएगी तो ये बेस बनेगा, ठीक है। क्योंकि हाइट जो होती है बेटा वो बेस पे ही तो बनती है, हाइट जो बनती है वो बेस पे बनती है, ठीक है। अब देखो, तो हमने क्या किया, हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एक तो डीएम और ईएन। तो हमने देखा ट्रायंगल एडीई में यदि हम डीएम को परपेंडिकुलर मान रहे हैं तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस एई इंटू हाइट डीएम। सर फिर इसने क्या कसूर किया था, इसने भी कोई कसूर नहीं किया, हम दोबारा निकाल देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, दोबारा निकाल दो बेटा, क्या होगा, हाफ इंटू, अब की बार ये परपेंडिकुलर ले लीजिए, तो आप कहेंगे ईएन मल्टीप्लाई एडी, ठीक है बेटा। क्या ये दोनों एरिया इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल है, शाबाश बेटा। क्योंकि नेचुरल बात है, दोनों एरिया है किसके बेटा, एडी का, ये भी एरिया ऑफ एडी, ये भी एरिया ऑफ एडी, तो ये दोनों एरिया सेम आएंगे। आप यदि वैल्यू भी पुटअप करेंगे ना तो बेटा वैल्यू सेम आएंगे। सर आपने ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, सर ये भी तो कर सकते थे, कर लीजिए बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी साइड में कर रहा हूँ बेटा, इसको हाफ इंटू ये मान लिया एल, तो ए एल इंटू डी। अब देखिए बेटा, ये तीनों एरिया सेम होंगे, हमें साइड क्या चाहिए, ए डी और ए ई, ए ई भी मिल गया। क्यों सर ए ई और ए डी क्यों चाहिए, क्योंकि देखिए प्रूफ में क्या है, ए डी भी है, ए ई भी है, डी बी भी है, ई सी भी है, ठीक है। ए डी डी बी ए ई ई सी, ए डी है ए ई है, इसलिए मैंने बेटा ये दो वाले लिए, ये नहीं लिया, क्योंकि इसमें डी ई है, डी ई की तो जरूरत ही नहीं, ए डी डी बी ए ई ई सी, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया बेटा, इसको क्रॉस कर दिया। इन चीजों की जरूरत थी इसलिए मैंने इनके अकॉर्डिंग हाफ इंटू डी एम इंटू ए ई और हाफ इंटू ई एन इंटू ए डी, ठीक है बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम, दो बार ले लिया। अब देखिए बेटा मुझे और कौन सी साइड चाहिए, डी बी चाहिए, डी बी सिर्फ ये साइड चाहिए, और कौन सी साइड चाहिए, ई सी, ये साइड चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम दोबारा बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ये हमारा डायग्राम था, ए बी सी, और ये था बेटा डी ई, डी ई। हमें प्रूव करना था बेटा ए डी बाय, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ठीक है। हमें ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ए डी आ चुकी है हमारी यहाँ पर, ए ई भी आ चुका है, अब मुझे चाहिए डी बी और ई सी, ये दो साइड और चाहिए बेटा। इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए क्या डी बी से कोई ट्रायंगल बन रही है, नहीं बन रही बेटा, हमने क्या किया, कर दिया। क्योंकि चैप्टर ट्रायंगल का है तो बेटा हम क्वाड्रिलेटर तो यूज कर नहीं सकते, सर डी ई बी सी जे ट्रेपेजियम, हाँ ट्रेपेजियम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रेपेजियम रहेगी बेटा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया इनको,
एपीजीएम के डायगोनल्स ज्वाइन कर दिए, ठीक है। और हमने क्या ज्वाइन कर रखा था बेटा, ये परपेंडिकुलर बना रखे थे, ये परपेंडिकुलर बना रखा था बेटा, और एक ये परपेंडिकुलर बना रखा था। इसका नाम क्या रखा हुआ था हमने, एन और एम। ये था बेटा एन और ये था हमारा एम, यही था, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर। अब देखिए ट्रायंगल डीबीई में, ट्रायंगल डीबीई में बच्चे क्या करते, ट्रायंगल डीबीसी ले लेते हैं। नहीं बेटा डीबीसी नहीं लेना, डीबीसी में भी डीबी साइड ज्वाइन तो हो जाती है, लेकिन डीबीसी नहीं लेना, हमने ट्रायंगल लेना डीबीई। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी, अभी बताते हैं बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई पहले देख लीजिए बेटा थोड़ा सा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई लेते हैं बेटा, डीबीई, क्योंकि लास्ट में आपको खुद पता लग जाएगा हमने ये ट्रायंगल क्यों लिया और ये क्यों नहीं लिया बेटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई क्या होगा, इस ट्रायंगल को इस तरीके से सोचिए बेटा, ये बन गया आपका ट्रायंगल, ये बन गया आपका डी, ये बी और ई, ठीक है बेटा। देखिए ये ट्रायंगल इस एंगल से देखिए आप, ये ट्रायंगल देखिए, ये इसी शेप में बन रहा है ना बेटा, इसी शेप में, ये ऑब्ट्यूज है ये, और इसका परपेंडिकुलर किस तरफ जा रहा है बेटा, ये रहा, ये इसका परपेंडिकुलर होगा ना, ये, यदि ये जो ई से जो ये परपेंडिकुलर है बेटा, ये इसका परपेंडिकुलर है, ई एन, ठीक है, ओके, समझ में आया बेटा। डी बी और ई, इसका परपेंडिकुलर तो ये होगा, ठीक है, और इसका एरिया क्या होगा, सेम वही डी बी बेस है बेटा, हाफ इंटू डी बी इंटू परपेंडिकुलर क्या है, ई एन, ई एन, लिटिल बिट कंफ्यूजन शायद, है ना। देखिए सिंपल सी बात है बेटा, कंसेप्ट बाद में आएंगे वहां पर, तो ये एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल की बेटा, ये 12 है और ये 12 है और ये सपोज 14 है। हम कहते हैं बेटा इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। पहली बात तो ये बताइए ये कौन सी ट्रायंगल है बेटा, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस बिल्कुल। एक मेथड तो ये है हमारे पास बेटा इसका एरिया निकालने का कि हीरोन्स फॉर्मूला लगा दें, हीरोन्स फॉर्मूला लगा दें, एक तो कंसेप्ट यही है ना हमारे पास, भाई हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो सर, सवाल सोल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो लेंथी भी आपको पता है, हीरोन्स फॉर्मूला कितना लेंथी है, एक स्मार्ट वर्क करते हैं। यहाँ पे हाइट गिवन है, नहीं गिवन, मैंने क्या किया बेटा इसको ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या क्वालिटी होती है बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या क्वालिटी होती है, सामने वाली लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है सामने वाली लाइन को बाइसेक्ट करता है, पता है ये, ओके। ध्यान दीजिए बेटा, हमारे पास 3 ट्रायंगल होते हैं, एक तो आइसोसेलेस, ये आइसोसेलेस मान लिया, सपोज ये आइसोसेलेस है, ये एक्स है, ये एक्स है। एक इक्विलेटरल बेटा, ये सपोज एक्स, एक्स और एक्स। एक स्केलेंट, स्केलेंट कुछ भी हो सकती है बेटा, ये तो स्केलेंट नहीं बन रही, स्केलेंट बेटा ये बन गई सपोज, ये स्केलेंट है, ठीक है, हर डायमेंशन अलग अलग बेटा। आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या क्वालिटी होती है, यदि यहां से कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो ये बेटा बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर देखो कैसे भी ड्रॉ कर लीजिए, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट लाइन ड्रॉ करोगे तो वो सामने लाइन वाली लाइन को बाइसेक्ट तो करेगी करेगी और परपेंडिकुलर भी होगी। मतलब मीडियन ड्रॉ करोगे ना बेटा, मीडियन, किसी भी लाइन से मीडियन ड्रॉ करोगे, मीडियन क्या होता है, जो सामने वाली लाइन को मिड पॉइंट पे ज्वाइन कर बेटा, ठीक है, तो वो बाइसेक्ट भी होगा और 90 डिग्री का एंगल भी होगा।
चाहे आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, चाहे आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए बेटा, ठीक है। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसा होता है। क्यों होता है इसके पीछे भी बताएंगे बेटा, बाद में बताएंगे कि ऐसा ही क्यों होता है। ये 9th का कंसेप्ट है बेटा, इससे पहले ही आ जाता है, ठीक है, बाद में बता देंगे। लेकिन अभी याद रखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल कोई कोई यदि उसके सामने वाले मीडियन से मिलाया जाए ना तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये कब होता है बेटा, सिर्फ जो ये दो इक्वल साइड है ना, यहां से यदि कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, सामने जो दो कॉमन साइड हैं वहां से, तो वो सामने वाली लाइन को बाइसेक्ट भी करता है, बाइसेक्ट भी करता है और परपेंडिकुलर भी होता है बेटा। यदि यहां से मीडियन ड्रॉ करोगे ना बेटा तो बाइसेक्ट करेगा, बट ये जरूरी नहीं है कि ये नंबर एंगल 90 डिग्री है, जरूरी नहीं, ये होगा ही नहीं 90 डिग्री का बेटा, ये कभी 90 मीडियन को ज्वाइन करोगे, लेकिन इस पॉइंट से ज्वाइन करोगे जो इक्वल साइड थी, तो बाइस जो ये मीडियन होगा ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, ठीक है बेटा। ओके, स्केलेंट में ऐसा नहीं होता बेटा, स्केलेंट का क्योंकि सपोज करो मिड पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ तो ऐसे ज्वाइन करोगे, इस पॉइंट से यदि यहाँ ड्रॉ करोगे तो स्केलेंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता बेटा, ठीक है। इस पॉइंट से ड्रॉ करोगे तो ये चला जाएगा, तो स्केलेंट में कभी भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता, कभी भी। आइसोसेलेस में सिर्फ एक केस में बनेगा, यदि वो, और इक्विलेटरल में तीनों केसों में बनेगा क्योंकि साइड इक्वल होती है, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास एक कंसेप्ट तो ये था हीरोन्स फॉर्मूला लगाने का, दूसरा कंसेप्ट हाइट तो है नहीं ना बेटा, लेकिन मैंने निकाल ली। कैसे निकाल ली भाई, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट भी कर रहा है, 14 सेंटीमीटर था तो ये 7 सेंटीमीटर बेटा, तो पाइथागोरस लगा के मैं ये निकाल सकता हूँ, ये हाइट, ये हाइट। अब मैं एरिया का फार्मूला क्या लगाऊंगा, हाफ इंटू जो हाइट होगी जो भी है एक्स वाई जेड इंटू बेस, दैट इज 14, ठीक है ना बेटा, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब सपोज करो बेटा मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। आपको कुछ नहीं पता, आपको सिर्फ ये पता है ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन किसी ने ना आपको ये हाइट बता दी, भाई इस ट्रायंगल की जो हाइट है ना, ये जो हाइट है ये 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो नहीं सिर्फ इन्हीं ट्रायंगल्स पे लगेगा बेटा, ये फार्मूला है तो ये सभी ट्रायंगल्स पे लगेगा। यदि आपको बेस पता है और हाइट पता है तो हाफ इंटू 10 इंटू 5, दैट इज 2 5 जा 10, 25। तो बेटा ये हाइट चाहे यहीं पे ड्रॉ कीजिए, बेस तो अभी भी यही रहेगा, इस ट्रायंगल का बेस तो अभी भी ये रहेगा ना बेटा, ठीक है। यदि इतना बता देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बेस 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर ट्रायंगल ये हो जाएगी, ये एरिया और कवर हो जाएगा ये सारा। एनी कंफ्यूजन बेटा? नहीं, सपोज मैंने कहा सपोज 5 सेंटीमीटर और बढ़ गई लाइन, तो मैंने कहा है बेटा, ये तो वैसे बताया कि भाई सिंपल सी बात है बेटा, जैसे यहाँ पर हाइट नहीं थी और हमने हाइट निकाल ली, ठीक है, हाइट निकाल ली, हाइट तो थी नहीं, तो बेटा हाइट, देखिए ये चीज तो थी नहीं ना यहाँ पर, ये चीज तो थी नहीं, तो यानी कि इसका इसमें ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लग सकता क्या? लग सकता है भाई, यदि हम हाइट निकाल लें तो लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, ठीक है। ओके, नहीं बेटा कंफ्यूज में हो आप, कंफ्यूजन में हो। नहीं निकालनी नहीं है, एक्चुअली निकालनी नहीं है, यहाँ पर मैंने ये कहा है सपोज आपको कोई हाइट बता दे, इस ट्रायंगल की हाइट नहीं निकल सकती, निकल नहीं सकती, लेकिन सपोज वो गिवन दे दे, भाई बेस इसका 10 सेंटीमीटर और हाइट इसकी 5 सेंटीमीटर है, गिवन है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, तो आप कह देंगे हाफ इंटू 10 इंटू 5, यही बताएंगे ना आप, ठीक है। अब इस कंसेप्ट पे आते हैं हम, बेटा देखिए ई एन हाइट तो हमें पता है, भाई ई एन हाइट है इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की हाइट जो है ई एन है। जब मुझे हाइट पता है बेस पता है तो मैं यही फार्मूला लगाऊंगा, हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाँ जी, सेम बेटा ये था ना,
देखिए ये ट्रायंगल मेरी इस शेप में है, हमने दिखाया था आपको, जो ये ट्रायंगल है बेटा ये इस शेप में है, ठीक है, ये जो बनाई हुई है डी बी ई, डी बी और ई, बेटा बेस पता है और हाइट पता है, तो मैं फॉर्मूला तो यही लगाऊंगा ना, डी बी इंटू ई एन। ये देखिए ना, अपनी लेवल से देखिए बेटा, ये डी बी, ये ट्रायंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो हाइट तो ये बनेगी ई एन, ठीक है। तो इसलिए लगता है थोड़ा बहुत कम कंसेप्ट है, कोई नहीं बेटा, कल और ज्यादा क्लियर करने, हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन। इसी प्रकार सिमिलरली इसी मैनर में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी हाफ इंटू, अब की बार बेटा ये वाली ट्रायंगल देखिए डी ई सी, ये वाली ट्रायंगल, इसका हाइट क्या है, इसकी हाइट है डी एम, बेस ई सी है, हाइट डी एम है बेटा, हाफ इंटू हाइट कितनी थी बेटा डी एम, इंटू बेस कितना है बेटा बी सी। अब देखिए बेटा ये सवाल सोल्व हो गया, सवाल सोल्व हो गया। कंसेप्ट एरिया फार्मूला क्या यूज किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ बेटा। चिंता मत कीजिए, दोबारा कल दोबारा बताएंगे, यदि आप ट्राई करके देखना घर पे, ठीक है, कल दोबारा बताया जाएगा आपको। अब देखिए डीएम और डीएम, फर्स्ट और फोर्थ में डीएम डीएम है बेटा, डिवाइड इक्वेशन 1 and 4, 1 and 4, ठीक है। ई एन और ई एन इन दोनों में सेम है, तो डिवाइड इक्वेशन 2 and 3, 2/3 दो को। अब देखिए बेटा, तो यहां क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेटा डी एम इंटू ए ई डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू डी एम इंटू बी सी। हाफ से हाफ गया, डीएम से डीएम गया, क्या रह गया बेटा ए बाय क्या बच गया बेटा बी सी, ठीक, बी सी नहीं ई सी, सॉरी ई सी, ई सी है बेटा, ये ई है पॉइंट, ठीक है, ठीक है, ए ई बाय ई सी, यही आना चाहिए था बेटा प्रूव करने में। देखो ए ई बाय ई सी, इसी प्रकार जब इसको डिवाइड करेंगे बेटा, इसको इससे, इसको इससे, हाफ से हाफ गया, ई एन से ई एन गया, क्या रह गया ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी, ठीक है, ए डी अपॉन, लेकिन अभी ये इक्वल नहीं आए बेटा, अभी ये इक्वल नहीं आए, ठीक है, हमने डिवाइड तो कर दिया लेकिन अभी हमने इक्वल नहीं बताया, तो क्या है क्या हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ए सॉरी ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, डी ई सी। देखिए बेटा, इसका तो आया हमारा ए डी बाई डी बी और इसका आया हमारा ए ई बाई ई सी, लेकिन अभी हमने ये नहीं कहा कि ये दोनों इक्वल हैं। अब देखिए इन दोनों को इक्वल कैसे बताया जाए, देखिए बेटा ऊपर वाला पार्ट तो इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, भाई ऊपर वाला पार्ट तो हमारा इक्वल है, क्या नीचे वाला पार्ट इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी? देखिए बेटा नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी क्या इक्वल है, इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं, आपने 9th में एक थ्योरम की थी बेटा, क्या की थी, एरिया ऑन सेम बेस between same parallel line, area on same base between same parallel line are equal in area, area of triangle on same base, इसलिए हमने ट्रायंगल ली थी बेटा डी बी ई और डी ई सी, सेम बेस हो गया था डी ई
एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन DE एंड BC बेटा। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल होगा। आपको क्या लिखना है, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल DB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BC, क्यों है बेटा, एरिया ऑन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, कौन कौन सी, DE एंड BC, ठीक है। हाँ, दीज आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। तो बेटा ऊपर वाला पार्ट भी इक्वल है, नीचे वाला पार्ट भी इक्वल है, देयरफॉर AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय AC। ये प्रूव हो चुका है बेटा, ठीक है, ये प्रूव हो चुका है। अब देखिए दोबारा करते हैं इस थ्योरम को एक बार और, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी तो हम इसको समझाने में वो हो गया बेटा। सिंपली गिवन टू प्रूव तो हम लिख सकते हैं बेटा। थ्योरम में क्या कहना चाहता है, उसने कहा है ABC एक ट्रायंगल है बेटा, ठीक है। एक लाइन D पैरेलल है किसी भी साइड के बेटा, ठीक है। प्रूव करना है हमें AD बाय DB इजिकल टू AE बाय AC, हमें ये प्रूव करना है बेटा। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की बेटा। क्या कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की, हमने E से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बेटा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE आप कहेंगे सर हाफ इंटू बेस AD बन गया इंटू हाइट EN, ठीक है। अब दोबारा मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE दोबारा निकाला बेटा, दोबारा निकाला। सर दोबारा क्यों निकाला, क्योंकि मुझे अभी एक साइड नहीं दो साइड चाहिए, AD के साथ साथ मुझे AE भी चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्योंकि थ्योरम में बेटा कुछ चीजें तो हमें याद रखनी ही होंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था जब भी प्रूव करना होता है ना बेटा, पर्टिकुलर वे से चलना होता है, N और M बेटा, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या बनेगा, जब इसको वो लिया जाएगा तो आप कहेंगे हाफ इंटू में बेस AE इंटू में हाइट DM, ठीक है भाई। ये तो सोल्व हो गया। अब हमने क्या किया, एक दो ट्रायंगल और बनाई। पहले तो एक ट्रायंगल बनाते हैं बेटा, कौन सी, ये ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सी लिया बेटा मैंने, DEC, DEC, DEC ट्रायंगल देखिए कैसे बन रही है। ये देखिए यदि इसकी शेप देखी जाए तो ये ऐसे है बेटा, ये ट्रायंगल, ठीक है। यहां से देखिए, यहां से देखिए बेटा, DEC ये ऐसे, ठीक है। तो इसका जो हाइट है ये DM है, इसकी हाइट जो है DM है, ठीक है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC हाफ इंटू में बेस CE। कुछ नहीं करा बेटा, जो उसने साइड दी है ना हमने उसी के अकॉर्डिंग किया, C इंटू में हाइट DM। अब की बार दूसरी ट्रायंगल कौन सी ली, कहाँ गया हमारा पेन, ये वाली बेटा, DBE, बिल्कुल ED। एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा चार एरिया निकाल ले बस, वही हाफ इंटू में BD, सॉरी BD इंटू में EN। अब देखिए बेटा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो EN और EN, तो 1 को 4 से डिवाइड कर दो, 2 को 3 से, जब डिवाइड करा हाफ से हाफ गया और EN से EN गया, क्या रह गया AD बाय BD। इसी प्रकार जब इनको डिवाइड करेंगे तो DM से DM, हाफ से हाफ, क्या रह गया AE बाय CE, C, ठीक है। ओके बेटा, अब देखिए कुछ नहीं, अब है क्या हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE
बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, और एक जगह क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीई। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला पार्ट तो इक्वल है, क्या नीचे वाला पार्ट इक्वल है? बिल्कुल, आपने कहा नीचे वाला इक्वल है, क्यों है इक्वल? एरिया ऑन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल। ठीक है, यदि ये दोनों चीज इक्वल है तो ऑफकोर्स ये दोनों चीज भी इक्वल होंगी, यही प्रूव करना था बेटा। ठीक है, हो गया क्लियर? एक बार करके देखोगे तो इजी है, इससे आसान थ्योरम ये है। करना क्या है, सिर्फ 4 बार हमने एरिया का फार्मूला लगाया, और वो भी कौन सा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें हाइट सब में कॉमन है, ताकि हाइट से हाइट कट जाए, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाए, बस हमारी जो साइड है वो रह जाए। ठीक है बेटा, ओके ओके बेटा, आज के लिए इनफ, उसके बाद चैप्टर भागेगा। ठीक है, ओके बेटा, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।